सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम उन छिपे हुए सिस्टम्स को डिकोड करने वाले हैं जो सच में दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। हम उन वार्निंग साइंस पर भी बात करेंगे जिन्हें अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इंटरनेशनल बैंकिंग की परछाइयों से लेकर हथियारों के प्रोडक्शन की कड़वी सच्चाइयों और बॉन्ड मार्केट्स के उलझे हुए ग्राफ्स तक, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारे इस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन क्या है? ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है ये सिर्फ रिजर्व करेंसी और सेंट्रल बैंक्स का खेल है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो असली ताकत ऑफशोर सिस्टम्स और मिलिट्री पावर के एक ऐसे ढांचे में छिपी है जो हमें आमतौर पर दिखाई ही नहीं देता। आज का हमारा रोडमैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम ग्लोबल डॉलर नेटवर्क को समझेंगे, फिर इसके मिलिट्री फाउंडेशन पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सिस्टम में क्या दरारें आ रही हैं, फिर उन वार्निंग साइंस को डिकोड करेंगे जो मार्केट्स हमें दे रहे हैं, और आखिर में बात करेंगे सुरक्षा की तलाश की। चलिए बिना देरी किए सीधे हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ग्लोबल डॉलर नेटवर्क। ग्लोबल डॉलर नेटवर्क, जिसे लोग यूरो डॉलर सिस्टम भी कहते हैं, इसकी कहानी सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब अमेरिका के बाहर डॉलर्स जमा होने लगे, तब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन मजे की बात देखिए, इसे असली रफ्तार कोल्ड वॉर के दौरान मिली। 1949 में कम्युनिस्ट चीन ने अपने डॉलर्स को फ्रीज होने से बचाने के लिए झटपट पेरिस ट्रांसफर कर दिया। फिर 1956 में सोवियत संघ ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से अपने डॉलर्स लंदन भेज दिए। मतलब जिन कम्युनिस्ट सरकारों को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसे ऑफशोर अनरेगुलेटेड डॉलर सिस्टम को जन्म दे दिया जिसने 80 के दशक तक आते आते अमेरिका के घरेलू मार्केट्स को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि पेट्रोडॉलर ही अमेरिका की असली ताकत है और वही सब कुछ चला रहा है। लेकिन जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। यूरो डॉलर मार्केट लगभग 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर का है। इसके सामने पेट्रो डॉलर मार्केट सिर्फ 2.5 से 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा है। सच तो ये है कि पेट्रो डॉलर इस विशाल यूरो डॉलर समंदर की बस एक छोटी सी मछली है। असली फाइनेंशियल पावर इस विशाल अनरेगुलेटेड इंटरनेशनल नेटवर्क में है। तो आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे जुड़ता है। हमारा दूसरा भाग, मिलिट्री फाउंडेशन। ऑफशोर डॉलर की ये जो जबरदस्त ताकत है, वो सिर्फ हवा में नहीं टिकी है, इसे बैक करती है मिलिट्री पावर। और ये नंबर 5 बहुत कुछ बयां करता है। 1990 के दशक में 51 प्रमुख डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आज लगातार हुए मर्जर और एक्विजिशन के बाद ये नंबर सिकुड़कर सिर्फ 5 रह गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस का स्ट्रक्चर कितना छोटा हो गया है और हमारी सप्लाई चेन कितनी ज्यादा सिकुड़ चुकी है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 लाख से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 50,000 शर्मन टैंक बनाए गए थे। अब इसे आज के प्रोडक्शन से मिलाइए। हर साल लगभग 156 F-35 फाइटर जेट्स और मुश्किल से 1 या 2 वर्जीनिया क्लास सबमरीन। मैं मानता हूं आज की टेक्नोलॉजी कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी ये नंबर्स साफ साफ बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। और यहीं से असली परेशानियां शुरू होती हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, शस्त्रागार में दरारें। आज के डिफेंस प्रोडक्शन को कई कमजोरियां पीछे धकेल रही हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ 2021 से 2023 के बीच इन्फ्लेशन की वजह से डिफेंस बजट की परचेजिंग पावर में $110 बिलियन की भारी कमी आई। मतलब पैसा वही है, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई। और एक बहुत बड़ी कमजोरी हमारी सप्लाई चेन में भी है। मॉडर्न डिफेंस तकनीक के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी का 90% हिस्सा अकेले चीन के पास है, जबकि बाकी पूरी दुनिया के पास सिर्फ 10%। ये एक बहुत ही क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल फैक्ट है कि डिफेंस सप्लाई चेन का इतना अहम हिस्सा एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के कंट्रोल में है। अब जब फिजिकल सिस्टम्स में दरारें आती हैं, तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। हमारा चौथा हिस्सा, आर्थिक चेतावनी के संकेत। डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की यही उथल-पुथल ग्लोबल मार्केट्स को डरा रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है यील्ड कर्व इन्वर्जन।
नॉर्मली क्या होता है, आप लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, राइट? लेकिन जब कर्व उल्टा हो जाए, यानी 6 महीने का शॉर्ट टर्म बॉन्ड 10 साल के लॉन्ग टर्म बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न देने लगे, तो समझ लीजिए मार्केट्स में खतरे की घंटी बज चुकी है। हाल ही में जो ग्लोबल इन्वर्जन देखा गया है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी आर्थिक चिंता का संकेत है। इतिहास में ऐसा पहले भी हुआ है। जरा 1981 के इस कोट पर नजर डालिए। उस समय फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉल वॉल्कर थे। जब जुलाई 1981 में भारी यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ तो सेंट्रल बैंकर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ठीक उसी समय एक भयंकर मंदी की शुरुआत हुई थी और पॉलिसी बनाने वाले पूरी तरह से अंधेरे में तीर चला रहे थे। आज के आंकड़े भी हमें बिल्कुल उसी दौर की याद दिला रहे हैं। तो बॉन्ड मार्केट का ये उलझा हुआ डेटा आखिर हमें बता क्या रहा है? इसे हम 3 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, मार्केट को लग रहा है कि डिफ्लेशनरी यानी अपस्फीतिकारी स्थितियां आने वाली हैं। दूसरा, फ्यूचर में ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों के ही कम रहने की उम्मीद है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी पॉइंट, इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से बच रहे हैं। वो अपना पैसा निकालकर सबसे सुरक्षित और तुरंत कैश में बदलने वाले एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। और इसी से हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, सुरक्षा की तलाश। जब भी सिस्टम में इतना ज्यादा तनाव होता है तो मार्केट हमेशा सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागता है। आज के समय में लोग 2 चीजों की तरफ सबसे ज्यादा देख रहे हैं, सोना और बिटकॉइन। दोनों बहुत अलग हैं। सोना एक ऐतिहासिक एंकर है। सेंट्रल बैंक्स इसे लगातार खरीद रहे हैं और इसमें उतार चढ़ाव काफी कम होता है, जो इसे एक बेहतरीन डिफेंसिव एसेट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है। इसमें हाई ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही इसकी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। दोनों को ही बढ़ते कर्ज के खिलाफ एक ढाल की तरह देखा जा रहा है। यहाँ बात किसी एक को बेहतर बताने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि जब डर का माहौल होता है तो पैसा कहाँ और क्यों जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। दशकों से चली आ रही हमारी ये पारंपरिक वित्तीय व्यवस्था क्या बढ़ते हुए कर्ज और बदलती हुई जियोपॉलिटिकल पावर के इस दोहरे वार को झेल पाएगी? सिस्टम बदल रहा है, दरारें साफ साफ दिख रही हैं और मार्केट्स अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आगे जो भी होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और इन बड़े आर्थिक बदलावों पर अपनी नज़र बनाए रखिए।